सभी भक्तों से अनुरोध है, आप जहां पर हैं वहीं पर साहेब बंदगी साहेब, सभी भक्तों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत थोड़ा है और बहुत बड़ा काम करना है। बिल्कुल आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, जहां है अपना स्थान बना लीजिए, बैठ जाइए। और आज परम सौभाग्य का दिन है, हमारे बीच कबीर धर्मनगर दावागढ़ा से नवोदित वंशाचार्य पंच श्री उदित परिणाम साहब का आगमन हुआ और आज यहाँ हमें दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। हम चाहते हैं क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष राय जी ठाकरे, उपाध्यक्ष रमेलाल जी पांचे, सचिव सुनील साहिब, उप सचिव सागर साहिब, कोषाध्यक्ष ठाकुर साहिब और सह कोषाध्यक्ष श्री जगदेवन मात्रे, संरक्षक श्री घासीदास साहिब और संगठनकर्ता जोहन साहब, इसके अलावा श्री सियाराम साहब, रामू साहब, राम रतन मात्रे, श्यामलाल ठाकरे और मोहनलाल मान। आप कृपया साहब का अपने पुष्पहार से साहब के श्री चरणों में सत्कार करेंगे। हमें समय का ध्यान रखना है। आप लोग अविलंब जिसके नाम लिए हैं कृपया आते जाइए और साहब का सत्कार करेंगे। महिलाओं में बीनाबाई, चंद्रवती, रजवंतीन, नंदिनी, इंदिराबाई, रुक्मणीबाई, कुमारीबाई, पार्वतीबाई, अमिता, महान श्री कीकर साहब, महान श्री राज साहब, महान श्री जीवन साहेब, महान श्री वीरेंद्र साहेब, महान श्री प्रीत साहेब सदगुरु के चरणों में अपना भक्तिभाव निवेदन अर्पण कर साहब से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यह आप लोगों का स्नेह है जो केडीबी मिशन को आपने सत्कार किया है। परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित परिणाम साहब की प्रेरणा से केडीबी मिशन का गठन हुआ है और केडीबी मिशन की तत्वावधान में सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा प्रारंभ है। सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा अन्य प्रांतों से होते हुए आज मध्य प्रदेश में हुई है और बालाघाट प्रांत में हम लोग साहब का सत्कार कर रहे हैं। बालाघाट प्रांत में आप लोगों ने केडीबी मिशन के तहत सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का स्वागत किया है और कर रहे हैं। तालियों के साथ आप लोग साहब का सत्कार, आप भी जहां हैं वहीं से सत्कार करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये हमारे जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता है, केडीबी मिशन के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है और अपनी इस ऊर्जा को आप निरंतर कायम रखेंगे। अभी यह तो प्रारंभ है। हमारे सदगुरु ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है। हमें अपने भविष्य को संवारना है, हमें अपने बच्चों को संभालना है, हमें अपनी प्रकृति और धरती को संभालना है। बहुत बड़ा काम करना है और इसी के लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। इसीलिए सबसे निवेदन है कि बिल्कुल शांति पूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और आप लोग जिनका नाम लिया है अविलंब आते जाइए और ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आपकी तरफ से सबका स्वागत, सबके द्वारा स्वागत हो गया है, आपके प्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत हो गया, वो आप ही के द्वारा हुआ है। और इधर में आप लोग जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएंगे। आप लोग जो है इधर में पंडाल में जितने भी लोग खड़े हैं कृपया विराजमान हो जाएंगे। हाँ, महिलाओं का मैंने नाम ले लिया है। केडीबी मिशन की महिला प्रतिनिधियों के नाम मैंने लिए हैं। बीनाबाई, चंद्रवती, रजवंती, नंदिनी, इंदिराबाई, रुक्मणीबाई और कुमारीबाई, पार्वतीबाई और अमिता। यहाँ आप ही लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मानो आप ही उनका स्वागत कर रहे हैं, साहेब का स्वागत कर रहे हैं। साहेब बंदगी साहेब। और जो नाम लिए थे महान श्री कीकर साहब, महान श्री राज साहब, महान श्री जीवन साहब, महान श्री वीरेंद्र साहब और महान श्री प्रीत साहब। हमें स्वागत की बेला को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। आप लोग जहां हैं वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। आप लोग वहीं बैठ जाइए।
शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल आप लोग कार्यकर्ता है, बैठ जाइए। और अब हम आइए अपने ही साहब से, साहब के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने मुखारबिंद से हमें अपने लक्ष्य से अवगत कराएंगे। हमारे एमएन भैया जो कि केडीपी मिशन के महासचिव है, वो कहते हैं कि आप लोग पूछते क्यों नहीं कि साहब हमारे बीच क्यों आए हैं। फिर साहब आप हमारे बीच आए हैं तो आपके आने का उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, कृपया हमारे सामने स्पष्ट करें। आप लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि नहीं? जनपद उपाध्यक्ष हेमंत साहू हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, हमारे बीच हमारे परम पूज्य पंथी हुजूर साहब का आगमन हुआ है। आप पुष्पहार के द्वारा साहब का सत्कार कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वो फूल रहे स्टैंड किसका माना? स्टैंड को तुम्हारा? और साहब से यह शक्ति हमारे जन की सेवा कर सके। आइए आप लोग भी बैठ जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता मंच पर जितने खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाइए। और हम समय में गवाते हुए अपने साहब के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, ये साहब हमें उपदेशित कर अनुग्रहित करेंगे, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। साहेब रंगीत और एक अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है जो कि यह जो बालाघाट क्षेत्र है ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। और हमारे बीच छत्तीसगढ़ प्रांत से भी, छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रतिनिधि हमारे महान श्री आरती दादी साहब भी उपस्थित हुए हैं और अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। तो आप इनको पहचाने, आप एक बार साहब के सामने आकर बंदी भी कर लेंगे। और आप लोग जो मध्य प्रदेश के यहाँ के जितने भी भक्तगण हैं उनको पहचानेंगे। आपने जो मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में बालाघाट क्षेत्र के जो आपने श्री गोपाल जी दुआरे जी को आप जानते ही हैं, तो अपने प्रतिनिधियों को आप पहचाने। मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में हम हैं, महंत सतीश दादी हैं, राम बाबू हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको आपने पहचाना। आपसे लगा हुआ जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, यहाँ के प्रतिनिधि भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप इनसे भी सेवाएं ले सकते हैं। ये माननीय महंत आरती दादी साहब है जो कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आप इनको पहचानेंगे और इनसे संपर्क करेंगे अपने किसी भी कार्यक्रम में, और ये भी आपको जब निमंत्रित करे तो आप पधारेंगे। साहेब रंगीत अभी जो बंदगी कर रहे हैं माननीय महंत सतीश दादी साहब जो देवास से हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कार्यभार आप ही संभाल रहे हैं। और ये आपके बीच में जो राम बाबू जी हैं, ये हमारे परमार्थी प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के हैं। आप इनको पहचानेंगे। साहेब रंगीत साहब और जो मेरे हाथ में एक पत्रिका है, ये है दृष्टि पत्रिका जो कबीर धर्मदास वंशावली मिशन की तरफ से प्रकाशित होती है। इस प्रथम अंक में केडीपी मिशन का संपूर्ण ब्यौरा, इसके गहरात्मक, इसकी जो संरचनात्मक इसका ढांचा है, इसका जो स्वरूप है, इसके जो लक्ष्य है, इसके जो कार्य प्रणाली है और इसके जो उद्देश्य, ये सब इसमें निहित है। आप इस पत्रिका को यहाँ से जो सदगुरु कबीर
धर्मदास वंशावली बुक स्टॉल है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं और इसको अवश्य प्राप्त करें, इसको पढ़ें और इसका लाभ लें, ताकि हम सारी बातें जो आपको मंच पर नहीं बता सकते आप इस ग्रंथ से, दृष्टि पत्रिका से समझ सकते हैं। तो जितने भी समर्पित कार्यकर्ता है कम से कम उनके पास, सबके पास ये पत्रिका होनी चाहिए और अपनी कर्मठता का हमें परिचय देना चाहिए। साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। आमीन माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। यहाँ पधारे हुए सदगुरु कबीर साहब की निमित्त रहने सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। कबीर खड़ा बाजार में लिए रुहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। सदगुरु कबीर साहब हमसे कह रहे हैं कि इस बाजार में खड़े होकर हमारे सदगुरु कबीर अपने हाथ पर मशाल लेकर खड़े हुए हैं बीच बाजार में, और वो मशाल हमारे हाथ में थमा रहे हैं, हमारे हाथ में दे रहे हैं कि जाओ तुम अपना अहंकार का, अपने स्वार्थ का घर को जलाओ और मेरे साथ चलो। ऐसा हमारे सदगुरु कबीर कह रहे हैं हमसे। कौन कौन सदगुरु कबीर साहब के साथ चलेगा यहाँ पे? आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के साथ चलना होगा। चलना है आप लोगों को तो अपना स्वार्थ और अहंकार के घर को जलाना होगा। और वो स्वार्थ और अहंकार का घर ऐसा नहीं कि ईटा मकान का जो बना हुआ है, ऐसा नहीं, जो हमारे भीतर बना हुआ है, जो हमारे अंदर बना हुआ है, स्वार्थ और अहंकार जो हमारे अंदर है, उसको जलाना होगा। उसको जला के हम सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कभी भी स्वार्थ और अहंकार का रास्ता नहीं बताया हम सभी को, कभी भी नहीं बताया है। सदगुरु कबीर साहब इसके विरुद्ध नहीं थे, इसके विरोध नहीं थे स्वार्थ और अहंकार के। इसके विपरीत रास्ता बताया है सदगुरु कबीर साहब ने, स्वार्थ और अहंकार के। लेकिन आज के समय में हम स्वार्थ और अहंकार को इतना ज्यादा अपना लिए हैं, इसके अलावा हमको और कुछ सोचता नहीं है। जो करते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। चिंता मत करिए, गर्मी काफी ज्यादा है, मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो हमारे सदगुरु कबीर साहब हमसे कह रहे हैं कि ये मशाल पकड़ो और अपना स्वार्थ और अहंकार को जला डालो। वो मशाल किस चीज की है? किस चीज की वो मशाल है? सेवा की मशाल है वो, सेवा की मशाल पकड़ के हम सेवा की मशाल हमें पकड़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम सेवा करेंगे तब हम विनम्र होंगे, हमारे अंदर विनम्रता आएगी। जब हम सेवा करेंगे तब हमारे अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता जहां आएगी वहां अहंकार नहीं टिकता, वहां स्वार्थ नहीं टिकता। वहां टिकता है तो दया टिकती है, वहां टिकता है तो प्रेम टिकता है। तो हम सबको सदगुरु कबीर सेवा की मशाल दे रहे हैं। क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर कहते हैं सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, सदगुरु का उपदेश यह कर लो बेड़ा पार। सेवा हम सभी का धर्म है और यही एकमात्र आधार है अपने स्वार्थ और अहंकार को त्यागने का। हम तो पहले स्त्री पुरुष भी नहीं है, कबीरपंथी भी नहीं है, हिंदू मुसलमान भी नहीं है। हम पहले है तो इंसान है, हम मनुष्य हैं। हम पहले इंसान हैं, हमको पहले इंसान बनना है। कबीरपंथ भी मानव को मानव बनाता है। कबीरपंथ भी मानव को मानव बनाने का एक रास्ता है।
एक राह है और हम उसके राही हैं, हम उसके राही हैं। हम अपने आप को सतगुरु कबीर साहब के भक्त कहते हैं, उनके अनुयायी कहते हैं। और सतगुरु कबीर साहब का भक्त कभी स्वार्थी नहीं होता, अहंकारी नहीं होता है। अगर आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर स्वार्थ और अहंकार है, तो आप अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कबीरपंथी हूं कि नहीं हूं, मैं सतगुरु कबीर का भक्त हूं कि नहीं हूं। अगर हूं तो मेरे अंदर स्वार्थ और अहंकार कहां से आ गया? अपने आप से प्रश्न करो, अपने आप से सवाल पूछो। ये देखिए, जब तक हमारे जीवन में स्वार्थ रहेगा, जब तक हमारे जीवन में स्वार्थ रहेगा, हम दुनिया का कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। उस कार्य का कोई मतलब भी नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हमारे सतगुरु कबीर साहब ने इन सबको त्यागने का एक रास्ता बताया है। उस रास्ते को हमको समझना होगा, उस रास्ते पर हमको चलना होगा। वो आधार हमें बताया है, सेवा ही आधार। हमको बेड़ा पार करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, तो हमको अपना स्वार्थ और अहंकार को त्यागना होगा। हमें अपने काम, क्रोध, लोभ को त्यागना होगा, अपने अंदर के राग द्वेष को त्यागना होगा। और ये तभी त्याग पाएंगे जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा। क्योंकि सेवा का भाव जब आता है तो हमारे अंदर दया का भाव आता है, प्रेम का भाव आता है। और प्रेम आता है तभी परमात्मा मिलते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हा कोई, जोन प्रेम साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। जिस प्रेम में परमात्मा मिलते वही प्रेम कहलाता है। और हम सबको पता है, आपको पता है कि सबके घट घट में परमात्मा विराजमान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वह घट की जागट प्रगट हुई। हर घट में, आप में, मुझ में, प्रत्येक जीव में, जो सांस ले रहे, जगत में जो सांस ले रहा, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि सभी जीवों के प्रति हम प्रेम भाव रखें, दया भाव रखें। और हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को हम परेशान करते हैं, एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखते हैं, गलत विचार रखते हैं। तो ऐसे में कहां परमात्मा मिलने वाले हैं? ऐसे में कहां परमात्मा हमसे रीझने वाले हैं? कहां हमसे परमात्मा प्रसन्न होने वाले हैं? परमात्मा को रिझाने का, परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र रास्ता है, वो भी हमारे सतगुरु कबीर कहते हैं, दया करो और धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना साजीव सबको मानो, ताही मिले अविनाशी। तभी मिलेगा वो परमात्मा जब अपना साजीव सबको मानोगे, जब हमारे अंदर दया का भाव आएगा। हमको अपने अंदर जीवों के प्रति दया भाव लाना है, प्रेम लाना है, करुणा लानी है। हमें सभी जीवों को एक समान मानना है, एक दृष्टि से देखना है, सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। और जग से रहना उदासी, जग में लिप्त नहीं रहना है। जो पूरा जगत कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, वही चीज हम भी नहीं करेंगे। हम उदासी रहेंगे और अपना साजीव सबको मानो। अब देखिए, आप कोई मंदिर में जाते हैं, कोई मंदिर में जा रहे हैं, आप अपने घर से निकले हैं, फल लेके जा रहे हैं, खाना भोजन लेके जा रहे हैं, वहां भोग चढ़ाने के लिए, पैसे लेके जा रहे हैं वहां चढ़ाने के लिए। और आपको रास्ते में
कोई भूखा प्यासा बच्चा मिल रहा है, कोई व्यक्ति मिल रहा है, आपको कह रहा है कि मुझे कुछ खिला दो, मुझे कुछ पिला दो, रो रहा है, और आप उसको नजरअंदाज करके जा रहे हैं मंदिर में, जो मंदिर हम मनुष्य ने बनाया है उस मंदिर में जा रहे हैं हम, और वहां जाके हम ये सब चढ़ा रहे हैं। किसके सामने हम दिखावा कर रहे हैं? किसके सामने हम दिखावा कर रहे हैं? जो मंदिर हम मनुष्य ने बनाया है हम वहां जाके चढ़ा रहे हैं, और जिसको परमात्मा ने बनाया है, जिस व्यक्ति को जो हमसे खाने के लिए मांग रहा है, कुछ पीने के लिए मांग रहा है, जो रो रहा है, उसको परमात्मा ने बनाया है, हम उसको नजरअंदाज करके जा रहे हैं अपने मनुष्यों के बनाए हुए मंदिर में। ऐसे में परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे? ऐसे में क्या हम इंसान बनेंगे? नहीं बनने वाले हैं। ठीक विपरीत चीज करनी चाहिए आपको। कोई भूखा प्यासा व्यक्ति दिख रहा है, उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी सेवा करो, क्योंकि वो तो परमात्मा का बनाया हुआ है। वही चीज जो हमारे अंदर, वही चीज उसके अंदर है। अपना सा जीव सबको मानो तभी मिले अविनाशी। एक समान मानोगे तभी तो मिलेगा। सबको प्रेम भाव से देखोगे, सबको दया के भाव से देखोगे, सभी जीवों को दया के भाव से देखोगे, तभी तो मिलेगा परमात्मा। हम व्रत करते हैं, हम जप तप करते हैं, नेति धोती पहनते हैं, ना हरि रीजे नेति धोती, ना पाछो के मारे, ना हरि रीजे जप तप की, ना काया के मारे। परमात्मा रीझने वाले नहीं है नेति धोती पहनने से, पांचों के मनने से, ये जप तप करने से, ध्यान करने से, साधना करने से। इन सब का अर्थ तभी लगता है, ये सब काम तभी आते हैं जब हमारा चरित्र साफ हो, जब हम नेक हो, जब हम ईमानदार हो, बाहर भीतर से हम एक ही हो। बाहरी दिखावा कर रहे हैं, भीतर हम कुछ और हैं। ऐसे कोई क्या मतलब है? पर देखिए, जब तक हमारा चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक हम नेक नहीं होंगे, जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे, जब तक हम निस्वार्थ नहीं होंगे, तो क्या मतलब है आपका जब तक करने का? क्या मतलब है आपका नेति धोती पहनने का? क्या मतलब है आपका ध्यान लगाने का, साधना करने का? क्या मतलब है आपका पूजा पाठ करने का? क्या मतलब है आपका तीर्थों में जाने का? कोई मतलब ही नहीं रखती है बातें जब तक आपका चरित्र साफ नहीं है, जब तक आप नेक नहीं है, जब तक आप ईमानदार नहीं है, जब तक आप निस्वार्थी नहीं है। ये बातें कोई मतलब ही नहीं रखती है। अगर कोई व्यक्ति, उसका चरित्र साफ है, वो एक नेक है, एक पवित्र है, तो अगर वो व्यक्ति वैश्य के घर भी जाएगा तो उस व्यक्ति की पवित्रता से वैश्य का घर भी मंगल हो जाएगा। और कोई व्यक्ति जिसका चरित्र साफ नहीं है, जो नेक नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, तो आज देखते हैं आप लोग हमारे मंदिरों की, मस्जिदों की, तीर्थों की, आश्रमों की क्या हालत हो रही है। जगह जगह जेब कट हो रहा है, जगह जगह कत्ल हो रहे हैं, जगह जगह चोरी हो रही है, जगह जगह व्यभिचार हो रहा है, जगह जगह घूसखोरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हम नेक नहीं है, हम ईमानदार नहीं है, इसलिए तो हो रहा है। देखिए, आप लाख करो पूजा पाठ, चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार, कोई काम ही नहीं है। जब तक आपके अंदर जीवों के प्रति दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सारी चीजें व्यर्थ है, सारी चीजें व्यर्थ है। इस सबको कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी मतलब नहीं रखती है सारी बातें। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहब जलता हुआ मशाल दे रहे हैं हमारे अंदर, हमको, हमारे हाथ में
कि जाओ अपना अहंकार और स्वार्थ को जलाओ, वो प्रकाश दे रहे हैं। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला दीपक दिनहा हाथ। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला दीपक दिनहा हाथ। हमारे सदगुरु हमारे हाथ में जलता हुआ दीपक देते हैं, उसका प्रकाश देते हैं। उसको पाकर जो भी हमारे जीवन में अंधकार है वो मिट जाएगा, मिट जाएगा। और सदगुरु का काम ही यही होता है कि अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश डाले, अपने भक्तों के हाथ में जलता हुआ दीपक फहराए, मशाल फहराए, हमारे। क्योंकि हमारा सदगुरु हमें रास्ता तो दिखा देगा, रास्ता तो दिखा देगा, लेकिन चलना तो हम सबको है ना, चलना तो हमको ही पड़ेगा। हमको कहीं जाना है, यहां से हमको बांधवगढ़ जाना है, अमरकंटक जाना है। हम रास्ता पूछ लेंगे, हम मोबाइल में रास्ता दिखा देंगे, रास्ता देख लेंगे, वो रास्ता तो हमको दिख जाएगा, लेकिन जाना तो हमको ही पड़ेगा ना। गोदी में बैठा के थोड़ी ले जाएगा हमको, जाना तो हमको पड़ेगा। तो वैसे ही सदगुरु, हमारे सदगुरु कबीर हमको रास्ता दिखा रहे हैं, सत्य का रास्ता दिखा रहे हैं। चलना तो हम सबको पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं सदगुरु हमको अपने ऊपर उठा के बैठा के लेके जाएंगे, रास्ते में चलाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हमको ही चलना होगा, हमको ही जाना होगा। राही तो है हम लोग, पंथी तो है, कबीर पंथी तो है। पंथी यानी राही होता है, चलने वाला। कबीर पंथ एक रास्ता है, पंथ मन रास्ता, पंथी मन राही। तो हमारे सदगुरु कबीर का ये पंथ है, सदगुरु कबीर साहब का ये रास्ता है, हमको दिखा रहे हैं। हम सब उसके पंथी, हम सब राही हैं, हम सबको चलना होगा। जो एक केडीवी मिशन है, आप ये चिन्ह देख रहे हैं, ये भी एक रास्ता है। ये समझ लीजिए केडीवी मिशन यानी कबीर पंथ, कबीर पंथी है। कोई समिति नहीं है, ये कोई समिति नहीं है, ये कबीर पंथ है। ये चीज ध्यान रखिए आप, ये कोई संस्था नहीं है। अच्छे समझ लीजिए, ये कोई केडीवी मिशन कोई संस्था नहीं है, केडीवी मिशन कबीर पंथ है। केडीवी मिशन को हम पूरा क्या बोलते हैं? सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन अभियान। जहां सदगुरु कबीर है, जहां धर्मदास साहब, जहां वंशावली, तो वही तो कबीर पंथ है, वही तो है ये केडीवी मिशन। ये कोई संस्था नहीं है, एक चीज का ध्यान रखिए आप लोग, ये कोई संस्था नहीं है, ये कबीर पंथ है। और पंथ यानी रास्ता होता है, ये एक रास्ता है। ये बना भी जीव दयात्म पूजा को लेकर है, ये मिशन, ये अभियान जीव दयात्म पूजा को लेकर बना है। और जीवों पे दया कब आएगी हमारे अंदर? जब हम सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो हमारा अहंकार हटेगा, हमारा स्वार्थ हटेगा, हमारे अंदर विनम्रता आएगी, तभी तो हमारे अंदर दया टिकेगी, तभी तो हमारे अंदर प्रेम टिकेगा। और यही जरूरी है, हमको पहले इंसान बनना है, मनुष्य बनना है, और कुछ नहीं बनना, हमको मनुष्य बनना है, हमको इंसान बनना। हमारे अंदर इंसानियत आनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, तब तक ये शरीर तो हमें इंसान का मिला है, इंसान को चला जाएंगे। जब हमारे अंदर इंसानियत आएगी तभी इंसान कहलाएंगे, तभी इंसान कहलाएंगे, तभी मनुष्य कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे, कभी नहीं कहला सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए हमारे सदगुरु कबीर कह रहे हैं, सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, सदगुरु का उद्देश्य है, कर लो बेड़ा पार। आप सब मेरे साथ बोलिए, सेवा अपना धर्म है,
सबकी आवाज नहीं आ रही है। सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, सदगुरु का उद्देश्य कर्म बेड़ा पार। तो अपने जीवन में सेवा भाव लाइए, सेवा को अपनाइए, सेवा का पालन करिए, तभी हमारे अंदर दया का भाव आएगा, तभी हमारे अंदर प्रेम का भाव आएगा, तभी हमारे अंदर इंसानियत आएगी। इस चीज को समझिए आप। आपको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ आ रही है? देखिए, मैं यही कहूंगा आप लोगों से, अपने बच्चों, जो आपके बच्चे हैं, मुझे काफी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, उनके माता पिता भी यहाँ होंगे, तो अपने बच्चों से आप लोग तो रोज किसी न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से आप उनको बोलिए, किसी की सेवा करिए, किसी भी माध्यम से, लेकिन सेवा करिए, किसी की मदद करिए। और उनको ये समझाइए, अगर तुमको बड़े होकर डॉक्टर बनना है तो तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम किसी का इलाज करोगे, तुम एक माध्यम बनोगे किसी को वापस नया जीवन देने का, वो भी एक सेवा नहीं हुई। वो चीज उनको बताओ। अगर तुमको बड़ा होगा कोई नेता बनना है, तुम्हारा ये कर्तव्य रहेगा कि तुम नेता बन रहे हो लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के नेता बन रहे हो, तो तुम्हारा ये काम रहेगा कि लोगों को रोजगार दिलाओ, अपने क्षेत्र को विकसित करो, विकास करो, वो भी एक सेवा हुई। अगर तुमको बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है तो तुम लोगों के लिए आविष्कार करोगे, वो आविष्कार लोगों के लिए तो रहेगा, लोगों की सुविधा के लिए तो रहेगा, वो भी एक सेवा हुई। तो ये चीज समझाओ अपने बच्चों को कि डॉक्टर बनना, नेता बनना, वैज्ञानिक बनना ये रास्ता है, हम सबका लक्ष्य है तो सेवा है, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। बाकी सारे रास्ते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सारे रास्ते हैं, सारे रास्ते। तो इस चीज को अपने अंदर अच्छी तरीके से बैठा लीजिए आप लोग। और अपने बच्चों का, जब आपके बच्चों का जन्मदिन आता है, अगर आपका बच्चा 10 साल का हो रहा है तो पहले आप उसका केक मत काटवाइए, ये कोई पार्टी मत लीजिए। पहले करने तो सुबह उठ के अपने बच्चों को बोलिए, जाओ पहले 10 लोगों को खाना खिलाओ और 10 पेड़ लगाओ, उसके बाद तुमको अपना जो जन्मदिन जैसे बनाना है बनाओ। पहले 10 लोगों को खाना खिलाओ और 10 पेड़ लगाओ। समझ रहे ना मेरी बात? आप लोग समझ रहे अच्छी तरीके से? और हमको एकजुट रहना जरूरी है, हमको एक संगठन बनाना जरूरी है। हम अगर अकेले सेवा करेंगे तो चलिए 100 लोगों की सेवा कर पाएंगे। हम अगर पूरे संगठन बना के सेवा करेंगे तो कितने लाखों की सेवा कर पाएंगे, कितने लोगों का जीवन बना पाएंगे हम लोग। हमको देखिए ये चीज ध्यान रखिए, हमको कबीरपंथ की सेवा नहीं करनी है, हमको कबीरपंथ के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है, कबीरपंथ के माध्यम से लोगों का जीवन बनाना है। इस चीज का थोड़ी ध्यान रखिए आप। और इस चीज में मत रखिए आप कि केडीयू मिशन कोई संस्था है, केडीयू मिशन कबीरपंथ है, कबीरपंथ केडीयू मिशन कोई ये संस्था नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो मेरी बातें आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और कोई भी मुझसे भूल चूक हुई तो मुझे माफ करिएगा। बस हम सबका यही लक्ष्य है कि हम सेवा करें और हम इंसान बने। आप चाहे सदगुरु कबीर को मानो, आप चाहे भगवान कृष्ण को मानो, आप चाहे भगवान राम को मानो, भगवान शंकर को मानो, किसी को भी मानो, या नास्तिक रहो, किसी को भी मानो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज को अपने अंदर धारण करो कि हमको एक इंसान बनना है, नेक इंसान बनना है, चरित्रवान व्यक्ति बनना है और हमारे अंदर जीवों के प्रति दया भाव लाना है। फिर अब किसी को भी मानना है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। तो इतना ही कहते मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब। आप इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इतना आप लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है, तो कम से कम मेरे तक तो आप लोगों की आवाज आनी चाहिए साहेब बंदगी बोलने की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी,
साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे साहे बंदगी साहे। अभी हम एक बहुत ही मधुर, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सुने कि कबीर पंथ की सेवा नहीं करना है। कबीर पंथ तो अपने आप में समृद्ध है, संस्कारों से समृद्ध है, ज्ञान से संपन्न है। कबीर पंथ तो परिपूर्ण है, उसके माध्यम से हमें संसार की सेवा करना है।